अपने रिश्तों की मोहब्बत कुछ अलग सी होती है। मोहब्बत की क्या बात करूँ, अपने रिश्तों का तो सिर्फ एहसास ही काफ़ी होता है, बल्कि बहुत बड़ी बात होती है। आपके अपने बहन भाई, आपके अपने माँ बाप और आपके भांजियाँ भांजे और आपकी औलाद, इस जैसे खूबसूरत रिश्ते। काश दुनिया का हर रिश्ता इतना ही खूबसूरत होता और हर रिश्ता इतनी ही मोहब्बत के काबिल होता। और आज के दिन जी इन्हीं खूबसूरत प्यारे रिश्तों के साथ, यानी कि मैं अपने रिश्तों के साथ इतनी खुश थी ना, क्योंकि मुझे आज हम लोगों का प्लान कि हम लोग इकट्ठा जो है ना दिन गुजारेंगे, जिसमें हम लोग बच्चों को आउटिंग कराएंगे, खाना बैठ के खाएंगे और कुछ शॉपिंग वगैरह करेंगे। तो ये तब होता है जब आपके मोहब्बत भरे रिश्ते आपसे रियली मोहब्बत करते हैं ना, तो वो ये आपको चाहते हैं कि आप उनके साथ अच्छा टाइम गुजारें। और साथ में जी एक रेसिपी भी शेयर करूंगी। विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। तो नॉर्मली अगर मुझे कभी भी कहीं बाहर जाना होता है अपनी मदर और सिस्टर के साथ, तो मैं ना अपने हस्बैंड के लिए खाना तैयार करके जाती हूँ। तो आज मैं आपके साथ क्विक सी जो है ना रेसिपी शेयर करूँगी। सबसे पहले मैंने प्याज की भुनाई की, उसमें लहसुन डाला और मेरे पास फ्रोज़न चिकन के रखा होता है तो उसको मैंने डाला और साथ में जी टमाटर में लगा दूंगी और सारे मसाले ऐड कर दूँगी और इसको दम पे रख दूंगी। जब तक मैं इसको दम पे रखूंगी, और साथ में जी इस व्लॉग में ये भी शेयर करूंगी कि जब मुझे कहीं जाना होता है तो एक हाउसवाइफ अपनी होम मेकिंग को ना जहन में रखते हुए अपनी तमाम चीज़ों को कैसे मैनेज करती है, अपने घर, किचन और काम तो जितनी देर जी वो दम पे लगा हुआ था, इतनी देर में मैंने सोचा कि मैं घर के और तमाम काम कर लूँ। सबसे पहले मैं अपने फादर इन लॉ के साइड पे आई थी और वहाँ से मैंने सारी क्लीनिंग वगैरह की थी, बेडशीट वगैरह सेट की थी, क्लीनिंग की थी। और मौसम भी देख लें आप जी किस तरह का हो रहा था। और इन तमाम रिश्तों के साथ एक खूबसूरत रिश्ता मेरे हस्बैंड का है, जिनके लिए मैं तमाम चीज़ें घर पे मैनेज करके जाती हूँ, ताकि वो मेरे हस्बैंड ज़्यादातर बाहर का खाना नहीं खा सकते। तो मेरी कोशिश यही होती है कि उनकी तबीयत ख़राब ना हो, तो मैं उनके लिए खाना बना के जाती हूँ कि अगर शाम में मैं लेट भी हो जाऊँ तो वो खा के अपने काम पे चले जाएं। एंड दिस इज़ द ड्रेस विच आई एम गोइंग टू वेयर टुडे, जो मैं फर्स्ट टाइम पहनने जा रही हूँ। और अपने इस ड्रेस की डिटेलिंग मैंने अपनी ड्रेस डिज़ाइनिंग के व्लॉग में शेयर किया, तो काइंडली अगर आपने इसकी कंप्लीट डिटेलिंग देखनी है तो वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, इस ड्रेस को मैं फर्स्ट टाइम पहन रही थी। यहाँ पे इस तरह से मैंने बटरफ्लाइज सी बनवा ली थी, आगे लेस थी, डबल लेसेस ऐड करवाई थी, बहुत खूबसूरत एलिगेंट लग रही थी। और कलर तो इसका इतना कोई कूलिंग इफेक्ट दे रहा था ना कि वेदर आजकल जिस तरह का है, जितने लाइट कलर्स आप पहनते हैं बड़े प्यारे लगते हैं। और इस ड्रेस को मैंने किस चीज़ के साथ स्टाइल अप किया था वो भी आगे चल के आपको दिखाऊंगी, कंप्लीट पहन के दिखाऊंगी। तो जी वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी है, चैनल पे आप लोग फर्स्ट टाइम आया, थोड़ा सा भी कुछ वीडियो में अच्छा लगता है तो प्लीज़ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना शेयर करें, ताकि मैं भी जल्दी से जल्दी कामयाबी हासिल कर सकूं और मेरा चैनल भी एज सुन एज पॉसिबल मोनेटाइज हो जाए। तो दिस इज़ द ट्राउज़र मोस्टली सिंपल होते हैं और आई प्रेफर टू वियर लॉन्ग शर्ट्स में बड़ी कंफर्टेबल रहती हैं। और ये जो इसका बैग था जी, ये मेरा इतना कोई एग्जैक्टली मैचिंग गया था ना, लग रहा था बस इसी के कपड़े के साथ तो जो हमने चीज़ें उतरवा के ना खुद बनवाया है, तो इतना खूबसूरत लग रहा था। और दिस विल बी द सैंडल्स, जो मैं इनको वेयर करूँगी, इसके साथ पेयर किया है मैंने। तो कभी कभी ना बड़े एक्साइटेड हो रहे होते हैं और आपको समझ नहीं आ रही होती और आप बस बोल देते हैं। अच्छा, कुछ भी मिस्टेक हो जाती है तो प्लीज़ उसके लिए मैं स्क्रीन पे वर्ड्स ऐड कर देती हूँ। समटाइम हम वॉइस ओवर कर रहे होते हैं, आपको पता नहीं चलता। तो दिस इज़ द ओवरऑल थिंग्स जो मैं कैरी करूँगी और आपके साथ शो करूँगी। अच्छा जी, इन तमाम चीज़ों के साथ मुझे लगता है एक हाउसवाइफ वही है, मेरा आना जाना बहुत कम होता है कहीं अपनी बहनों के घर। मेरी 2 ही बहनें हैं और जो है ना एक मदर है, तो बस फिर क्या होता है कि बहुत कम मेरा आना जाना होता है। तो इस वजह से जब भी मैं कहीं जाती हूँ और अगर मैं कहीं अगर फॉर एग्जांपल स्टे के लिए भी चली जाऊँ, वैसे तो एक लॉन्ग टाइम हो गया मैं स्टे के लिए नहीं गई कहीं भी, तो मैं अगर अपनी सिस्टर की तरफ चली जाऊँ या मदर की तरफ चली जाऊँ तो फिर मैं यही करती हूँ कि तब भी मैं घर के तमाम काम करके जाती हूँ। जब जी आप दम ओपन करेंगे तो चिकन ने भी अपना पानी छोड़ा होगा, टमाटरों के छिलकों को आपने उतार के बाहर फेंक देना है, ठीक है। और उसके बाद उसकी अच्छे से बुनाई कर लेनी है, थोड़ा सा योगर्ट ऐड करना है, देन ऐड हरी मिर्चें, और ज़बरदस्त आपका जी क्विक सी रेसिपी जो है ना वो तैयार होगी। यहाँ पे जी मैं रेडी हो गई थी, मैंने नेल पेंट भी अप्लाई कर लिया था, जूते शूते भी पहन लिए थे और अब हम सिर्फ इंतज़ार कर रहे थे कि कब मामा और आप ही लोग पहुँचेंगी और मेरा भांजा आएगा और हम लोग जाएंगे। अच्छा, जब आप इंतज़ार कर रहे होते हैं ना तो बड़ा आपसे इंतज़ार नहीं हो रहा होता, तो बस जल्दी जल्दी में जी मैं रेडी हुई थी। अभी तो फ़िलहाल मैं आपको दिखा रही थी कि इस तरह से मैंने ये लॉन का दुपट्टा था इस तरह से कैरी किया था। वैसे नॉर्मली मैं जो है ना लॉन का दुपट्टा हो या कोई भी वो सर पे कैरी करती हूँ, तो यहाँ पे सिर्फ आपको स्टाइल अप करके दिखा रही थी। अगर आप स्टाइल अप करना चाहते हैं तो इस तरह से साथ मैंने वॉच पहन ली थी और इतनी डिटेलिंग आपको नहीं बताई थी, क्योंकि कुछ लोग हैं जो बड़े ही अजीबोगरीब कमेंट करते हैं। और लास्ट डेज़ में कुछ मुझे एक कमेंट रिसीव हुआ था जो बहुत नेगेटिव कमेंट था, और फर्स्ट जब मैंने उस कमेंट को पढ़ा तो लिटरली मुझे ना मेरे माइंड पे बहुत अफेक्ट किया। देन मैंने सोचा कि जो लोग कुछ नहीं कर सकते वो सिर्फ यही करते हैं। इस वजह से सब चीज़ों को साइड पे रखते हुए अपने माइंड को मैंने रिलैक्स किया और एज़ आई फील कंफर्टेबल मैंने अपनी वीडियोज़ को दोबारा बनाना स्टार्ट कर दी। वो मेरी प्यारी सिस्टर्स जो कुछ नहीं कर सकते ना आप लोग, तो फिर आप लोग ऐसे बात करते हैं, इस वजह से मैं आपको ज़्यादा बॉदर नहीं करूँगी और मुझे ज़रा भी असर नहीं हुआ अगर आपने कोई इस तरह की बात की है।
तो ये थी फिर जी मैंने 2 रिंग्स कैरी की थी और यहाँ पे जी मैं रेडी हो गई थी। तो यहाँ पे मैं अपनी बहनों को कहती चलूँगी कि जब भी आप कहीं जाती हैं ना तो सिर्फ आप अपना ड्रेसिंग का ख्याल ना रखें, अपने बच्चों की ड्रेसिंग का भी बहुत ख्याल रखें, क्योंकि आपका जो इम्पैक्ट है ना वो आप जब आपका कोई बच्चा भी देखता है ना, अगर वो अच्छा नहीं लग रहा और आप लोग खुद तैयार हुए हैं तो यकीन माने आपकी पर्सनैलिटी ज़ीरो है, आपको 0 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। एंड इफ़ यू आर प्रिपेयर्ड, बच्चा भी प्रिपेयर्ड है और आपका घर गंदा है ना तो तब भी कोई फ़ायदा नहीं। तो अपनी ग्रूमिंग के साथ हर चीज़ को देखती चला करें और ज़िंदगी में हर चीज़ को साथ लेके चला करें, लाइफ को बैलेंस करके चला करें। अच्छा जी, अब मैं थोड़ा सा रिव्यू दूंगी पार्क के बारे में। हम आए थे जी जॉयलैंड अयूब पार्क, रावलपिंडी का बहुत मशहूर पार्क है। उसके ऑपोजिट साइड पे एक न्यू पार्क बना है जिसका नाम है जॉयलैंड। जॉयलैंड के हम लोगों ने टिकट्स बाय किए थे। अंदर एंट्री टिकट जो है वो दैट इज़ 100 रुपीज़ फॉर एवरी पर्सन, चाहे आप ये बैंड ले रहे हैं कि नहीं। एंड बैंड इज़ फॉर 1100 रुपीज़ किड्स के लिए है। गाइड करूंगी कि अंदर जाने से पहले बैंड वालों से ये चीज़ आपने पूछ लेनी है, क्योंकि वो बिल्कुल अवेयरनेस आपको होनी चाहिए। वो आपको बिल्कुल भी गाइड नहीं करते कि जो बच्चा बेशक उसकी एज कम है लेकिन उसकी हाइट ज़्यादा है ना, 4 से ज़्यादा है ना, तो उसको मत अंदर लेके जाएं, उसके लिए बैंड के पैसे वेस्ट ना करें। मेरे भांजे की माशाल्लाह से 9 इयर्स ओल्ड है वो, और उनकी हाइट जो है वो थोड़ी ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से उन्होंने किसी झूले पे उसको बैठने नहीं दिया। हार्डली हमने बड़ी मुश्किल से कोई फोर्स कर के ना तो 1-2 झूलों पे बिठाया, वरना वो नहीं बिठा रहे थे। जबकि बहुत सारी ऐसी मदर्स थी जो बैठी हुई थी झूलों पे और वो उनको नहीं रोक रहे थे, लेकिन वो बच्चों को रोक रहे थे। तो आप लोग बैंड खरीदने से पहले, क्योंकि 1100 रुपये का एक बच्चे का बैंड है, उसमें आप जितने मर्जी वो अंदर कहते हैं आप झूले एंजॉय कर सकते हैं। जब आप बच्चे को बैठने देंगे तो हम एंजॉय करेंगे ना, फिर बात तो वही आती है। यहाँ पे जी अंदर पानी जब आप जाएं तो प्लीज़ अपना पानी कैरी करके जाएं, क्योंकि छोटी बॉटल जो है ना वो जस्ट ये 90 रुपीज़ की दे रही है, ठीक है। इन्होंने बड़ी बॉटल्स भी नहीं रखी हुई, जितनी प्राइस में एक बड़ी बॉटल मिलती है उतनी में ये छोटी मिनरल वाटर की बॉटल दे रहे हैं। तो यहाँ पे यही कहूँगी कि जब भी आप यहाँ जाएँ तो अपना तमाम साजो सामान अपने साथ लेके जाएँ। बच्चे की हाइट बाइट से ही देख लें, अगर आपके बच्चे की हाइट ऊँची है तो उसको हरगिज़ ये बैंड मत लेके दें, खुद भी मत लें। और बस यहाँ पे जो भी थोड़े बहुत झूले थे, जैसे बच्चों की अपनी मोहब्बत होती है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बेटे और मेरे भांजे में भी बड़ी ही मोहब्बत है, जैसे हम बहनों में मोहब्बत है। तो बस जी फिर क्या हुआ कि उन लोगों ने एंजॉय किया जो थोड़ा बहुत। जहाँ पे मेरे भांजे को नहीं बैठने दिया जाता था वहाँ मेरा बेटा भी नहीं बैठता था, और मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही थी रिश्तों का मोहब्बत और एहसास के लिहाज से जी। तो बस फिर हमने थोड़ा बहुत यहाँ पे एंजॉय किया, और ये मोहब्बत और एहसास तमाम वो चीज़ें हैं जो बचपन से ही आपको बच्चे की तरबियत में डालनी पड़ती हैं। और एक ज़बरदस्त सा जो डे था वो हम लोगों ने स्पेंड किया, बड़ा मज़ा आया हमें। तो ज़रूर जाएं इस पार्क में अपने बच्चों को लेके, लेकिन जो चीज़ें मैंने बताई हैं उनकी अवेयरनेस आप लोगों को होनी चाहिए। और ये देखें जी, पैसे कमाना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, तो ऐसे लोगों को सपोर्ट किया करें। अच्छा जी, उसके बाद नीचे वाली साइड पे हम आए थे तो एक और एरिया पार्क का बनता है जिसका कुछ नाम था, मैं भूल गई हूँ, और इसकी एक्स्ट्रा टिकट्स थे, अलग से हमें इसके टिकट्स बाय करने थे। और यहाँ पे हमने ये किया कि टिकट्स बाय करने से पहले ही हमने जो है ना मेजरिंग, इन्होंने एक वो स्केल लगाया हुआ था, उस पर हमने हाइट चेक कर ली थी, क्योंकि इन्होंने हाइट वहाँ पे मेजरिंग जो स्केल है वो नहीं लगाया हुआ बच्चों की हाइट का, जहाँ से ये लोग बैंड देते हैं। तो ये थोड़ा सा इन्होंने अपनी क्लेवरनेस यहाँ पे दिखाई है, तो इस वजह से यहाँ पे भी अच्छा हुआ कि हमने टिकट्स बाय नहीं किए थे, क्योंकि वहाँ के भी टिकट्स थे अलग से, तो डिफरेंट, क्योंकि जोन्स बने हुए हैं इस पार्क के। तो ये चीज़ आप अपने ध्यान में रखिएगा कि आउटसाइड पे इन्होंने कोई भी स्केल नहीं लगाया हुआ। तो अंदर जाने से पहले ये अपने देख लें कि बच्चे की हाइट 4 से अबव है, अगर तो आपने 4 फीट से अबव है तो नहीं लेके जाएं और नहीं बैंड दिलाएं। और ये फिर जी लास्ट ट्रेन थी जिसमें हम लोग बैठे थे, और ये बस एक राउंड करती है और फिर वो जो है ना वहीं पे उतार देती है। तो यहाँ पे बच्चों के साथ जी बड़ी ट्रेन थी, इसलिए मैं भी इसमें बैठ गई थी, ताकि बच्चे मतलब कहीं इधर उधर ना हो जाएं पार्क में। अपने बच्चों का ये भी बहुत सारा ख्याल रखा करें। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी है, थोड़ी सी भी कोई बात अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।